हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कल के ब्लॉग के साथ। कल मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला था, सॉरी। और ये आज मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सॉरी, कल मैंने अपनी बेडशीट चेंज की थी। जो पहली वाली बेडशीट थी वो गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ना बेडशीट बदल दी जाए। तो जो गंदी वाली बेडशीट थी वो मैंने धुलने के लिए डालूँगी आज। लेकिन धुलने के लिए डालने को तो थी मैं, पर दिन में लाइट नहीं आती है। आती भी है तो कभी आती है कभी जाती है, बस ऐसी ही आती जाती रहती है। तो कोई भी काम लाइट का हम कर नहीं पाते हैं। तो शाम को लाइट आएगी तभी शाम को डाल देंगे इसे धुलने के लिए। और थोड़े कपड़े और भी हैं, वो भी डाल देंगे। तो खाना मैंने बना लिया है। खाना बनाया था, खाने में बनाए थे मैंने दाल और चावल, रोटियां। तो घर के सारे काम करने के बाद फिर मैंने सफाई की थी। बेडशीट बदलने के बाद मैंने फिर ड्रेसिंग साफ़ की। ड्रेसिंग में भी काफ़ी गंदा हो गया था ड्रेसिंग, और अंदर भी इसकी काफ़ी गंदापन था। तो मैंने सारा सामान दोबारा साफ़ करके दोबारा सेट किया। फिर बाहर की साइड सेट किया, सॉरी। और ऊपर की साइड भी मैंने अच्छे से सेट किया था। तो अगर डेली कर दो तो मतलब इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। पर पता नहीं कितनी धूल ड्रेसिंग पर हो जाती है, समझ में ही नहीं आता इतनी धूल आती कहाँ से है। जो ड्रेसिंग पे ज़्यादा दिखाई देती है ड्रेसिंग के ऊपर, और मेन है इसके शीशे के ऊपर तो जाने कितनी धूल दिखाई देती है। तो थोड़ा बहुत तो साफ़ करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो मैंने सारे सामान के साथ पूरी ड्रेसिंग साफ़ की। फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया था और भी काम थे मेरे पास। ड्रेसिंग की फिर मैंने अच्छे से सफाई कर दी। उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद आ गई थी, मैंने साड़ी पहनी। आज सूट नहीं पहना मैंने सूट, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तो मैं सूट ही पहनी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन ली जाए। फिर मैंने साड़ी पहनी और फिर बालों को कंघी किया। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की थी। तो शाम के खाने में मैंने बनाई थी भिंडी फ्राई भिंडी बनाई थी। तो उसमें मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च का तड़का लगाया था नॉर्मल, बस। और ऐसी भिंडी बना ली थी। और ये है मेरी सुबह का टाइम। सुबह करीब 5 बजे मैं उठ गई थी। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने
पोछा लगाया था क्योंकि आज सोमवार था, मुझे मंदिर भी जाना था। तो आज मैं मंदिर गई थी। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, पूरे घर में अच्छे से सफाई की, मंदिर की भी सफाई की। उसके बाद नहाने के बाद, क्योंकि नहाने से पहले मंदिर की सफाई नहीं कर सकते थे, उसके बाद नहाने के बाद फिर मैंने मंदिर की सफाई की। और उससे भी पहले मैं मंदिर होके आई थी। तो मंदिर का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बाहर के ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने घर के ही ब्लॉग्स बनाती हूँ। तो घर पे मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, सफाई की। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। अगर देखो जल्दी उठ जाओ सुबह में, अगर जल्दी काम कर लो तो ऐसा लगता है कि आधे काम तुम्हारे सुबह में ही हो गए। और सबसे बड़ा जो काम लगता है ना, वो लगता है नहाने का। अगर दिन में सुबह में नहा लो तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए। अगर सुबह में ना नहाओ तो बस एक टेंशन सी रहती है कि आज हम नहाए नहीं हैं, अभी तक नहाए नहीं हैं, फिर काम भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए मुझे सुबह में नहाना ज़्यादा पसंद है। पर अभी मेरी छोटी बेटी है, इस वजह से मैं सुबह में नहीं नहा पाती हूँ। और वो भी अगर मैं जल्दी उठती भी हूँ तो वो मेरे साथ उठ जाती है। अगर वो सोती रहती है तब तो मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे काम करना होता है। अगर वो साथ में उठती है फिर वो मेरे साथ में ही रहती है, इस वजह से मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ कभी कभी। तो जैसा कि मैंने बताया था, फिर मैं नहा ली, नहा के मैंने पूजा कर दी, मंदिर की सफाई भी कर दी। और पूजा करने के बाद फिर वही अपने काम में लगना है। वैसे आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग सुबह कितने टाइम उठते हैं और कैसे काम करते हैं सुबह में। अगर हम सुबह में नहाकर मंदिर में पूजा करके अपने काम में लगें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करें, क्योंकि अभी मेरी छोटी बेटी है तो मैं नहीं जल्दी उठ पाती हूँ और ना ही नहा पाती हूँ। कभी कभी तो मुझे नहाने को भी नहीं मिलता है सुबह में, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं नहा भी लूँ, क्योंकि वो मेरा दूध पीती है, यानी कि वेट कराती हूँ मैं उससे, तो नहीं नहा पाती हूँ कभी कभी। तो अभी मैं सुबह का खाना बनाने जा रही हूँ, दोपहर का खाना। तो खाने में आज मैंने बनाऊँगी मटर आलू। तो आलू मैंने उबाल लिए थे, मटर भी साथ में उबलने के लिए रख दी थी। तो मटर भी मेरी हो गई है साथ में, और आलू भी उबल चुके हैं। इधर साथ में मैंने मसाला भी भून लिया है, जिसका मैंने लहसुन, प्याज और मिर्च का पेस्ट बनाया है। और टमाटर भी वैसे डाल देती हूँ, पर टमाटर ज़्यादा मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इस वजह से टमाटर मैं स्किप कर देती हूँ। तो बस मैंने आलू गर्म थे तो मैंने दूसरी कड़छी से मैंने आलू को फोड़ा, एक कड़छी से मैं मसाला भून रही थी। तो बस साथ में मैं अब आलू छोंकने के बाद, मटर आलू छोंकने के बाद अब मैं साथ में चावल बनने के लिए रख दूँगी। और मुझे थोड़ी रोटियां भी सेकनी है। वैसे मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी खाना बना लूँ, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिलाई का भी काम करना होता है। मैं वैसे जितना भी सोचूं मैं दिन में सिलाई कर ही नहीं पाती हूँ। कितना भी सोचूं तो मुझे रात में ही सिलाई करने को मिलता है। देखती हूँ आज अगर दिन में टाइम मिल गया तो थोड़े बहुत काम है जो करने का, वो करूँगी। एक दो ब्लाउज़ हैं सिलने के लिए, उन्हें भी सिलूँगी। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और मैंने नमक 2 चम्मच डाले हैं, 2 चम्मच नमक हो जाता है मेरे एक कढ़ाई में। एक कढ़ाई पूरी एक कढ़ाई में सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मैं 2 चम्मच नमक डाल देती हूँ, मेरा हो जाता है। और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी कट करके डाल देती हूँ। वैसे हरी मिर्ची कभी कभी मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ को हरी मिर्ची पसंद नहीं है, वो नहीं खाती हैं, कहती हैं सब्ज़ी में से निकाल के डाल देती हैं। और पहले तो वो मना ही करती हैं कि हरी मिर्ची मत डाला करो, बहुत कम मिर्ची डलवाती हैं वो सब्ज़ी में। पर मैंने थोड़ी मोटी पीस की मिर्ची कट करके डाल दी हैं, जिससे कि अगर उन्हें नहीं भी खाना होगा तो वो निकाल देंगी। और ये धनिया मेरी मम्मी जी लेके आई थी, पता नहीं कहाँ से, किसी के खेत में से लेके आई हैं या किसी से मोल लिया है, पता नहीं। पर धनिया बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हरी हरी पत्तियाँ थी, बहुत अच्छी लग रही थी।
तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के रेडी है और चावल भी मैंने बना लिए हैं। अब मैं रोटी सेकने जा रही हूँ। तो रोटियाँ हम 4 लोगों के लिए रोटियाँ बनाते हैं और बाकी सब लोगों के लिए चावल। कभी कभी तो 2 ही लोग खाते हैं, ऐसा ही होता है, पर ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकनी होती हैं, थोड़ी ही रोटियाँ सेकनी होती हैं। तो बस मैंने आटा साथ ही में गूँथ लिया था। तो अब मैं रोटियाँ बना लूँगी सारी। वैसे आप लोग बताइएगा, आप लोग सुबह के खाने में क्या बनाते हैं? मुझे तो दोनों चीज़ें ही बनानी होती हैं, सुबह में रोटियां भी और चावल भी। कभी कभी तो 2 सब्जियां भी बनानी होती हैं, पर कोई बात नहीं, काम है घर के, करने तो होते ही हैं। फिर मेरा खाना बन के रेडी है। मैंने साथ में गैस भी साफ़ कर दी थी और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ये कल बेडशीट निकाली थी तो शाम को धुलने को डाली थी और ये सुबह में मैं नहीं धुल पाई थी क्योंकि मुझे मंदिर जल्दी जाना था। तो वॉशिंग मशीन में से मैंने अभी जस्ट सारे काम करके अभी निकाल के धुल के लेकर आई हूँ। और ये मेरी लल्ली की, छोटी वाली की बिस्तर है क्योंकि वो सुसु कर देती है तो ये बिछाते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे कपड़ों को साथ में सूखने के डाल दिया। और ये इधर के लिए जो मेरी साड़ी जो मैं पहनी थी, ये वो वाली है। सुबह में मैंने अपने कपड़े तो सुबह में ही धुल के डाल दिए थे साथ में ही। हाँ, और बाकी ये सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में से निकाले हैं। तो अब मैं इन्हें सूखने के लिए ऊपर डालने के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने सुबह में ही डालने के लिए थी, सूखने के लिए, धुलने को मैंने सुबह में ही थी, पर मुझे मंदिर जाना था तो मंदिर के लिए लेट हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने सुबह में सारे कपड़े नहीं धुले थे, बस अपने ही धुल के डाल दिए थे क्योंकि मैंने अपने कपड़े हाथ से धुल के डाले थे। और ये जो मैंने डाले थे ये शाम को डाले थे वॉशिंग मशीन में, तो ये शाम को ही धुल गए थे वॉशिंग मशीन में। तो बस इन्हें निकालने में तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए मैंने सुबह में नहीं निकाल पाई थी, तो मैंने इन्हें दोपहर में निकाला है। और सुबह में मुझे और भी काम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने घर की सफाई भी की थी तो मुझे ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं करीब 6:30 बजे तो मंदिर ही गई थी, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, इसीलिए मैंने सुबह में कपड़े नहीं डाले। अगर हम सुबह में कपड़े धुल के डाल दें तो अच्छा रहता है, सुबह में जल्दी कपड़े सूख भी जाते हैं और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। उसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, घर के जो भी काम थे वो मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं अब। तो ये आज मेरी बेटी को राशन मिला था, जो फ्री वाला राशन है, जो मोदी जी देते हैं वो वाला राशन है। ये है 1 kg का दलिया, 1 kg दलिया है और 1 kg ये चने की दाल है। और दाल भी बहुत अच्छी निकलती है, एकदम बिल्कुल साफ़ निकलती है और दलिया भी बहुत अच्छा आता है। और एक है ये रिफ़ाइंड की थैली है, ये भी बहुत अच्छी निकलती है। और इसमें चावल हैं थोड़े से, मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊँगी, देखिए हाथ में लेके दिखा रही हूँ, देखिए चावल हैं। चावल काफ़ी मोटे होते हैं, ये बच्चे मतलब कैसे खाएंगे, ये तो समझ में नहीं आता है, वो तो खाती नहीं है। तो ये काफ़ी मोटे मोटे चावल हैं राशन के, जो मोदी जी बांटते हैं। ये हमें तीसरे महीने में मिलता है, वैसे तो कहते तो ये हैं, मुझे तो ये सुनने में आया है कि हर महीने राशन आता है, पर हमें तीसरे महीने में, कभी चौथे महीने में ऐसे राशन मिलता है, हर महीने राशन नहीं मिलता है। तो आज मिला है ये राशन। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद अब मुझे इसमें मुझे बटन लगाने थे। ये मैंने ब्लेज़र बनाया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये ब्लेज़र कैसा लग रहा है, मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। ये अपने लिए मैंने ब्लेज़र बनाया, पहली बार यूट्यूब से देखकर मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने देख के बनाया है। और इसमें अभी बटन लगने बाकी हैं, जिसमें मैं अभी काज और बटन करूँगी। और ये ब्लाउज़ है, इसमें भी मुझे काज और बटन करने हैं, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था, पिछले ब्लॉग में मैंने ब्लाउज़ बनाया था। और इसी में जो मैंने अभी आपको ब्लेज़र दिखाया, उसमें से मैंने एक कुर्ती भी बनाई थी, जो मैं कल सुबह में पहनी हूँ, कल के ब्लॉग में पहनी हुई हूँ, मैंने आपको दिखाया था। तो ये मैं सारे कपड़े, और ये इनमें हल्की तुरपन है नीचे, जो मैंने लूज़ किए थे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था।